नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडुहब पर। आज हम भारतीय संविधान के सबसे गतिशील और अक्सर विवादित रहने वाले हिस्से समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे संविधान नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करता है और कैसे समय के साथ आरक्षण और विशेष प्रावधानों को लेकर कानून में बदलाव आए हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में नागरिकों के बीच 5 आधारों पर भेदभाव करने की मनाही है, जबकि अनुच्छेद 16(2) में यह मनाही 7 आधारों पर है। अनुच्छेद 15(1) यह अनुच्छेद केवल राज्य को निर्देश देता है कि वह किसी नागरिक के साथ केवल इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। यह अधिकार मुख्य रूप से सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए है। अनुच्छेद 16(2) यह अनुच्छेद भी राज्य को ही निर्देश देता है कि वह किसी नागरिक के साथ सरकारी नौकरियों, लोक नियोजन के मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 5 आधारों के अलावा इसमें 2 और आधार जोड़े गए हैं, जिससे कुल 7 आधार बनते हैं। धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, उद्भव, डेसेंट, निवास, रेसिडेंस। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी को उसके वंश या निवास स्थान के आधार पर नौकरी से वंचित न किया जाए। इन 2 अतिरिक्त आधारों को शामिल करने का कारण यह था कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव के लिए ये दोनों कारक अक्सर उपयोग किए जाते थे। अनुच्छेद 15(3) राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 15(4) राज्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (सेंट) तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपाय कर सकेगा। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(5) राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शिक्षण संस्थानों, सरकारी तथा निजी दोनों, में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान कर सकेगा। इसे 93वें संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया। इन शिक्षण संस्थाओं में सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाएं इसमें शामिल नहीं हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन एवं नियुक्तियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन पद पर नियोजन और नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यह अधिकार केवल उन पदों पर नियोजन और नियुक्ति के संबंध में लागू होता है जो राज्य के अधीन है, अर्थात गैर सरकारी तथा निजी संस्थाओं के पदों के संबंध में यह अधिकार लागू नहीं होता। अनुच्छेद 16(3) संसद विधि द्वारा किसी राज्य, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं में निवास के आधार पर प्रावधान कर सकेगी। जहां अनुच्छेद 16(2) में निवास के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है, वहीं अनुच्छेद 16(3) में निवास के आधार पर प्रावधान करने की शक्ति संसद को दी गई है। यह प्रावधान उन पिछड़े हुए राज्यों को ध्यान में रखकर किया गया है जहां के निवासियों की शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति में पिछड़े हुए हैं, ताकि निवास के आधार पर उन लोगों को प्राथमिकता प्रदान कर सेवाओं में अधिक अवसर दिए जा सकें। निवास के आधार पर प्रावधान करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है,
राज्य विधानमंडल को नहीं। अनुच्छेद 16(4) राज्य के अधीन नियोजन एवं नियुक्ति में नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आरक्षण प्रदान करेगा। इस प्रावधान के अनुसार किसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित 2 आधारों का होना आवश्यक है। 1. वह वर्ग पिछड़ा वर्ग हो। 2. उस वर्ग का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्ग के अन्वेषण हेतु राष्ट्रपति प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। इंदिरा साहनी वाद 1992 मंडलवाद। इसमें ओबीसी के 27% आरक्षण को वैधता प्रदान की गई। आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण को निरस्त कर दिया। आरक्षण केवल नियुक्ति में ही दिया जा सकता है, पदोन्नति में नहीं। आरक्षण अधिकतम 50% सीटों पर ही दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। 77वां संविधान संशोधन 1995। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) का जोड़कर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। वीरपाल सिंह वाद 1995। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को अवैध माना। 81वां संविधान संशोधन 2000। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) का जोड़कर बैकलॉग के प्रावधान किए गए। 82वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन करते हुए पिछड़े वर्ग को किसी पद हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता में छूट प्रदान की गई। 85वां संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन द्वारा वीरपाल सिंह वाद के निर्णय को निष्प्रभावी करते हुए पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामिक श्रेष्ठता के सिद्धांत या प्रावधान को भी स्थापित किया गया। नागराज वाद 2007। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 85वें संविधान संशोधन को वैधता प्रदान की। अनुच्छेद 16(5) किसी पद हेतु यदि किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी नियुक्ति इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगी। अनुच्छेद 16(6) राज्य लोक नियोजन एवं नियुक्तियों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करेगा। 103वां संविधान संशोधन 2019। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषेध। अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 17 में ना तो अस्पृश्यता के आचरण को परिभाषित किया गया और ना ही इस हेतु दंड का निर्धारण किया गया। अनुच्छेद 17 स्वतः लागू नहीं हो सकता। अनुच्छेद 35 के अनुसार संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान कर उन्हें लागू कर सकती है। अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अब तक इस संबंध में निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18(1) शिक्षा और सेना के अतिरिक्त राज्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से भेंट, उपाधि अथवा पद प्राप्त नहीं करेगा।
इसमें केवल उन उपाधियों को निषेधित किया गया है जो राज्य द्वारा दी जाएंगी। बालाजी राघवनवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुरस्कारों को वैधता प्रदान करते हुए यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 18 उपाधियों टाइटल को निषेधित करता है, जबकि उक्त सम्मान पुरस्कार अवार्ड की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 18(2) केवल नागरिकों के लिए लागू होता है, वहीं अनुच्छेद 18(3) केवल विदेशियों के लिए लागू होता है या प्रावधान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समानता के अधिकार अनुच्छेद 15 से 18 से जुड़े सभी मुख्य प्रावधानों, जटिल अपवादों और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के वादों को कवर किया। हमें उम्मीद है कि अब आरक्षण, पदोन्नति और उपाधियों के संबंध में आपकी समझ स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।